दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, डी कंपनी अंदाज में पटना में 17 जुलाई 2025 को एक हत्या होती है। हत्या एक कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की। दरअसल चंदन मिश्रा पड़ोल पे इलाज कराने के लिए बाहर आया हुआ था। चंदन मिश्रा का पड़ोल 18 जुलाई 2025 को खत्म होने वाला था और उसके ठीक एक दिन पहले चंदन मिश्रा की हत्या कर दी जाती। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि दरअसल ये बिहार में एक गैंग वॉर की शुरुआत है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में गैंग वॉर की शुरुआत है, तो मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर चंदन मिश्रा की हत्या के पीछे वो कौन कौन से लोग हैं जिनका नाम अभी सुर्खियों में आ रहा है या पुलिस ने जिनके बारे में बताया है। पटना के एडीजी कुंदन कृष्णन ने भी जिसके बारे में जिक्र किया है और बताया है कि चंदन मिश्रा के मर्डर के पीछे कभी चंदन मिश्रा के दोस्त रहे शेरू सिंह का हाथ है। दोस्तों, कैसे इन दोनों के बीच में दोस्ती दुश्मनी में बदली, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को आज डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में विगत कुछ समय में जिस तरीके से अपराध डे बाय डे बढ़ रहा है और अपराधी खुलेआम किसी भी तरह के घटना को अंजाम दे रहा है, तरह तरह की वारदातें हो रही हैं, वो वाकई काफी सारे सवाल खड़ा करता है। सवाल खड़े होते रहे हैं। सवाल इस बात पे कि क्या बिहार एक बार फिर से अपने 90 के दशक में लौट रहा है या शुरुआती 2000 के दशक में लौट रहा है, जहां पे हत्या करना, जहां पे लूटपाट करना, जहां पे किसी को सुपारी लेके मौत के घाट उतार देना काफी आम हुआ करता था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जो भी हत्याएं विगत कुछ समय में हो रही हैं उसको क्या कहा जाए। और अगर वाकई में बिहार एक बार फिर से उसी दौर में पहुंचने की तैयारी में है जब कभी किसी की हत्या करना, किसी के साथ किसी भी तरीके के घटना को अंजाम दे देना, कोई भी वारदात को अंजाम दे देना काफी आम हुआ करता था और ऐसा लगता था जैसे बिहार में प्रशासन नहीं, शासन नहीं, बल्कि पूरी तरीके से गुंडे माफियाओं का राज है। दोस्तों, उसके बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आखिर चंदन मिश्रा कौन है। दरअसल चंदन मिश्रा एक कुख्यात अपराधी है जिसके ऊपर कई सारे मुकदमे पहले से दर्ज हैं। चंदन मिश्रा ने बक्सर में पेंट व्यापारी की हत्या की थी और उसी के हत्या के अपराध के जुर्म में चंदन मिश्रा आजीवन कारावास या उम्र कैद की सजा काट रहा था। दरअसल ये जो हत्या थी वो चंदन मिश्रा ने अकेले नहीं की थी, बल्कि चंदन मिश्रा ने अपने दोस्त, तब के दोस्त शेरू सिंह के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था और इस सिलसिले में दोनों जेल गए थे। बाद में इन दोनों के बीच में किसी खास बात को लेके दरार हो गया, ऐसा बताया जा रहा है या पुलिस ने भी इस बात को कहा है कि ये दोनों एक समय पे कभी दोस्त हुआ करते थे और इन्होंने साथ में मिलके कई सारे घटनाओं को अंजाम दिया है, इन्होंने कई सारे हिंसा के वारदातों को अंजाम दिया है। बाद में इन दोनों की जो दरार बढ़ी वो इस कदर बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और इसी सिलसिले में चंदन मिश्रा को शेरू सिंह के द्वारा, जैसा कि पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन ने बताया है कि जो भी पुलिस को जानकारी मिल रही है उसके अनुसार चंदन मिश्रा की हत्या में शेरू सिंह का नाम आ रहा है और अंत 17 जुलाई को चंदन मिश्रा को पारस हॉस्पिटल में मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, जिस अंदाज में चंदन मिश्रा की हत्या हुई वो बिहार में शासन और प्रशासन के ऊपर कई सारे सवाल खड़े करती है। मैं चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ूं और उसके बारे में बात करूं उससे पहले आप सबको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है कि किस अंदाज में चंदन मिश्रा को मारने के लिए 5 लोग आए थे और वो भी पटना के एक महंगे हॉस्पिटल में जिसका नाम है पारस हॉस्पिटल। यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि आखिर पारस हॉस्पिटल के अंदर उन्हें किस तरीके से दाखिला मिली, कैसे वो हथियारों के साथ पारस हॉस्पिटल के अंदर चंदन मिश्रा जिस वार्ड में एडमिट था वहां तक पहुंचे। सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। दोस्तों, आप सबने देखा कि इस वीडियो में जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है कैसे ये पांचों के पांचों बेखौफ तरीके से हॉस्पिटल में एंटर करते हैं और सबसे पहले जो पहला व्यक्ति है जो व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हथियार उसी ने निकाला। दरअसल उसका नाम
तौसीफ बादशाह है। दोस्तों, तौसीफ कोई मामूली अपराधी नहीं है। तौसीफ के ऊपर भी कई तरह के इल्जाम हैं और ये बताया जाता है कि तौसीफ काफी शातिर है, क्योंकि ये पटना के काफी चर्चित स्कूल सेंट कैरेंस का विद्यार्थी रहा है और वहां से इसने पढ़ाई लिखाई करी है। अभी हाल के समय में अगर तौसीफ की बात करें तो तौसीफ पटना में कई जगहों पे जमीन से जुड़े काम करता है, यानी कि जमीन की खरीद फरोख्त का भी काम तौसीफ और उसके गैंग के लोग करते हैं। और ये भी निकल के आ रहा है कि तौसीफ ने चंदन मिश्रा की हत्या सुपारी लेके की है, यानी कि सुपारी किसी और ने दी, तौसीफ ने उस सुपारी को ली और फिर चंदन मिश्रा को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया। सुपारी देने में जिस शख्स का नाम आ रहा है वो पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है दोस्तों। पटना के एडीजी कुंदन कृष्णन ने उस व्यक्ति के नाम के बारे में बताया है और उसका नाम कोई और नहीं बल्कि शेरू सिंह है। दोस्तों, अब जिस तरीके से विगत कुछ समय में घटनाएं घट रही हैं बिहार में, आपराधिक घटनाएं, और वो भी बिहार की राजधानी पटना में खासकर, वो कई सारे सवाल खड़े करती है। हमने देखा कि कुछ समय पहले ही पटना में एक और व्यापारी की हत्या की गई थी जिनका नाम था गोपाल खेमका। गोपाल खेमका जो व्यापारी होने के साथ साथ, बिजनेसमैन होने के साथ साथ बीजेपी के लीडर भी थे। उसके बाद और भी कई तरह की घटनाएं विगत कुछ समय में घटित हुई हैं। ये सारे घटनाएं जो घटित हो रही हैं, ये बिहार की शासन और प्रशासन के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल ये कि क्या वाकई में बिहार की जो पुलिस है वो बिहार के लोगों को सुरक्षित रखने में सक्षम है? सवाल बिहार की सरकार से, सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, सवाल बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जी से कि क्या वाकई ये लोग बिहार के लोगों को सुरक्षित रख पाने में सक्षम हैं? क्या ये वाकई बिहार के लोगों को सुरक्षा दे पाएंगे? क्या बिहार पुलिस लोगों को सुरक्षा दे पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है और आए दिन हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, वो वाकई इन सारे वादों को, इन सारे दावों को खारिज करती हैं कि बिहार पुलिस और बिहार की जो शासन प्रणाली है वो बिहार के लोगों को सुरक्षित रख पाने में सक्षम है या उनको सुरक्षा प्रदान कर सकती है। दोस्तों, ये सोचना होगा कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। एक तो ये भी सवाल है या एक जवाब ये भी बनता है कि आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने वाला है। हमने देखा है कि जब जब बिहार चुनाव के मुहाने पे खड़ा होता है और खासकर तब जब बिहार में बिहार की सरकार बनाने के लिए चुनाव हो, यानी कि विधानसभा का चुनाव हो, तब आपराधिक घटनाएं जो हैं वो काफी तेजी से फैलने लगती हैं। और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं बिहार की जो शासन और प्रशासन की प्रणाली है, जो तंत्र है, वही जिम्मेदार है। बाकी किसी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बताया जा सकता या बनाया जा सकता। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस किस तरीके से आगे इस मामले की जांच पड़ताल करती है। जैसा कि पुलिस को ये भी पता है कि इस हत्या के पीछे कौन हो सकता है और पुलिस को ये भी पता है कि किस गैंग का काम है। पुलिस को ये सोचना होगा कि पुलिस जल्द से जल्द इस घटना में जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर कानूनी शिकंजा कसे और साथ ही साथ कुछ ऐसा करे, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे जिससे बिहार के लोगों को ये भरोसा हो, बिहार के लोगों को ये विश्वास हो कि वाकई में बिहार की जो पुलिस है या बिहार का जो शासन प्रशासन है वो बिहार के लोगों को सुरक्षित रखने में सक्षम है। तो देखते हैं दोस्तों कि आखिर इसमें क्या होता है। और जिस तरीके से बिहार में आए दिन अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें पुलिस और शासन, बिहार सरकार क्या कॉन्क्रीट डिसीजन लेते हैं और किस तरीके से इन चीज़ों की रोकथाम की प्लानिंग करते हैं, उस पर क्या एक्शन लेते हैं, इन सब के लिए हमें देखना होगा, वेट करना होगा। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।